हरियाणा के नूह हिंसा में अब नया खुलासा हुआ है। एक कबाड़ी ने दूसरों को डराकर भगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के नाम से धमकी भरे पोस्टर लगा दिए। उसके मकसद था कि उससे दूसरे कबाड़ी डरकर भाग जाएंगे, जिसके बाद वो अकेला ही कबाड़ के कारोबार का मालिक बन जाएगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आसिफ के तौर पर हुई। वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव सरकहाड़ का रहने वाला है। गुरुग्राम के सेक्टर 69 स्थित ट्यूलिप वाइट सोसाइटी के सामने झुग्गियों में 26-27 अगस्त की रात को धमकी भरे पोस्टर लगाए गए थे। गुरुग्राम के सेक्टर 39 की क्राइम ब्रांच ने इसी केस में आसिफ को पकड़ा है। पूछताछ में आसिफ ने बताया कि उसकी सेक्टर 69 में कबाड़ की दुकान है। इसके आसपास कई कबाड़ियों ने दुकान कर ली, जिससे उसका काम कम चल रहा था। 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई। इसके बाद से धर्म विशेष के लोगों में दहशत का माहौल था। आसिफ ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि नूह हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि वह 28 अगस्त को नूह के नलहरेश्वर मंदिर में जाकर जल अभिषेक करेंगे। इस वक्त माहौल तनावपूर्ण था। उसने भी इसका फ़ायदा उठाया। उसे आइडिया आया कि अगर वो यहाँ धमकी भरे पोस्टर लगाए तो कबाड़ी डरकर भाग जाएंगे, फिर वो अकेले ही सारा काम करेगा। इसके बाद उसने 200 झुग्गियों के बाहर पोस्टर चिपका दिए। आसिफ जानता था कि नूह के बिरजमंडल यात्रा में की गई हिंसा के बाद हिंदू संगठन नाराज़ थे, इसलिए उसने 2 बड़े पोस्टर में लिखा, सूचना, सभी झुग्गीवासी 28 अगस्त तक झुग्गी खाली करके चले जाओ, अगर नहीं गए तो वो खुद अपने जिम्मेदार होंगे। नीचे लिखा था, तुम्हारा बाप वीएचपी। दूसरे पोस्टर में कुछ आपत्तिजनक अक्षरों का इस्तेमाल किया गया था और नीचे लिखा गया, बजरंग दल। आसिफ अपनी साजिश में कामयाब होता जा रहा था। जब 27 अगस्त की सुबह झुग्गी वालों ने पोस्टर देखे तो उनके होश उड़ गए। सब इस बात से डर गए कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उन्हें ये धमकी दी है। इसका पता चलते ही गुरुग्राम की बादशाहपुर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उन्हें समझाया कि ये काम वीएचपी या बजरंग दल का नहीं बल्कि किसी शरारती का है। दोनों संगठनों ने भी इसकी निंदा कर पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और फिर आसिफ तक पहुंच गई और इस तरह से इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ और इसका आरोपी आसिफ निकला।